भगवान कहने लगे कि एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमको पिंड को पुत्रों को तारने के लिए मुझे यहाँ अपना वास करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर सीता जी से कहने लगे आपने पिंडदान दिया, पिताजी को हमारे मिला है, तो मुझे यहाँ के लिए, यहाँ तारने के लिए कलयुग में बहुत जरूरी है। त्रेता युग की तो बात अलग थी, यज्ञ तप चलता था, अब तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। तो एक गयासुर नाम का असुर था। आपको मालूम है कि असुर लोग जो बहुत तपस्या करते थे, बहुत तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तप करते करते तब जाकर के वो भगवान को प्रसन्न करते थे। तो गयासुर जो था वो इतना तपस्वी था कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु जी को उसने प्रसन्न कर लिया। हमारे भगवान विष्णु जल्दी प्रकट नहीं होते ना, जल्दी वो किसी को दर्शन देते हैं। भोले बाबा तो भंडारी हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान के लिए बड़ा तप करना पड़ता है। 10,000 वर्ष तक गयासुर ने तपस्या करी, और भगवान नारायण हरि प्रकट हुए। प्रकट हो करके तो भगवान ने भगवान कहने लगे तुमने मेरी तपस्या करी इतने दिन से, तो जो तुम्हें मांगना है वो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। नारायण हरि प्रकट हो गए। गयासुर बड़ा चालाक, असुर जितने थे बहुत चालाक थे पहले। हम आप लोग क्या चालाकी करते हैं, इधर उधर करके वो चालाकी, लेकिन वो तपस्या से बड़े चालाकी से काम कर लेते थे। गयासुर करने लगा देखिए आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मेरे लोक में आए उसके सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाए, और सब जितने हैं उतने यहाँ आकर के मोक्ष को प्राप्त करें। अब देखिए भगवान कहने लगे वरदान तो बड़ा ज्यादा ऐसा मांग लिया इसने कि अपराधी जो होगा वो भी आएगा, उसका भी मोक्ष हो जाएगा, पर तपस्या किया है तो भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। गयासुर को तथास्तु कह दिए, तथास्तु कह करके कहे कि जाओ जो तुमने मांगा है वही तुमको मिलेगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो मेरे लोक में जितने आएंगे सबका मोक्ष हो जाएगा। अब इतनी बात जब अब कोई अच्छी बात होती तो फैल तो जाती है, सारी दुनिया को पता लगती है। तो जितने पापी थे वो सब और पाप करने लगे, और जाएंगे हम तो गयासुर के लोक में जाएंगे, हमारा मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी हमको। अब ऐसा हो गया कि पापी भी धर्मी भी सबको धर्म में सबका मोक्ष होने लगा। वहां पर आशीर्वाद भगवान श्री नारायण हरि का। देवता लोग प्रसन्न, अब इस बात को सुन करके देवता लोग कहने लगे कि ये तो बहुत गलत हो गया, इस असुर ने ऐसा वरदान मांग लिया, प्रभु जी जो कुकर्म कर रहे हैं उनका भी मोक्ष हो जाएगा, जो धर्म कर रहे हैं उनका भी फिर जरूरत क्या है किसी को, ये तो सारे को मोक्ष हो जाएगा। अब धर्मराज के पास जगह ही नहीं रह गई, इतने सारे आ रहे हैं जो कुकर्मी, उनको कहाँ बैठाएं, कहाँ खिलाएं, कहाँ करें, ये सारे अपराधी, सबका मोक्ष हो गया। धर्मराज परेशान, जमराज का घर खाली। अब एक को भोजन मिले और दूसरे के घर में खाली भंडार हो तो भाई उनको तकलीफ तो होती है। जमराज कहने लगे हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा है, धर्मराज के पास सारे चले जा रहे हैं। जमराज ने कहा कि सभी देवता मिल करके हम चलते हैं विष्णु भगवान के पास। ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ। गयासुर की बात को लेकर के जमराज जी सारे देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को लेकर के, नवग्रह देवी देवता सब गए। भगवान विष्णु से कहने लगे प्रभु
जो पापी हैं वो भी आके मोक्ष में पाते हैं, जो धर्मी हैं उनको तो मोक्ष मिलता ही है, और हमारा तो दरबार ही खाली हो गया है। ऐसे तो ये बात अच्छी नहीं है। बहुत बड़े बड़े पापी आ रहे हैं, उनको भी मुक्ति मिल रही है। ये तो वरदान दे करके आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया। भगवान विष्णु सोचे बात सही है, पर इसका कोई उपाय सोचा जाए तो क्या किया जाए। अच्छा है, आप लोग चलिए अपने अपने लोग को संभालें, और मैं इसका कोई उपाय करता हूं कि जिससे ये रास्ता बंद हो जाए। अब पापी भी जाए उसी रास्ते, धर्मी भी उसी रास्ते जाएं, तो किसको पाप वाला बोले, किसको अपने अधर्म को अधर्म भी कर रहे हो तुम भी, फिर भी धर्म की मुक्ति हो रही है। आज वो बेचारे रात दिन भजन कर रहे हैं, उनको भी मुक्ति हो रही है। पर दुष्ट की दृष्टा अगर न दी जाए तो उसको पता नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं या सही। वो अपनी दृष्टा पर उतर जाते हैं तो कुछ न कुछ करते ही। भगवान कहने लगे ठीक है, इसके बारे में हम सोचते हैं। शिव जी से वार्तालाप होती है, ब्रह्मा जी से, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में बात करते हैं। भगवान नारायण हरि आकर के तपस्या करने लगे। कहाँ आए? गया जी। गया जी में आकर के भगवान श्री नारायण हरि तप करने लगे, तो कहने लगे अरे हमको तो यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए कोई भूमि नहीं है, तो कहाँ हम जाएं जहां हमारी यज्ञ पूरी हो। हमें कोई पवित्र भूमि कलयुग में दिख नहीं रही है। गयासुर को बड़ा घमंड, प्रभु जी हमें आपको भूमि की जरूरत है, और हमारी भूमि जितनी ये है गया जी की सारी भूमि 5 कोस की भूमि थी, अब तो बढ़ गए ज्यादा। ये सारी भूमि पवित्र है, यहाँ मैं वास करता हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो ये सारी पवित्र है, यहाँ आप आकर के यज्ञ करिए। भगवान कहने लगे चलो एक रास्ता तो मिला। भगवान जी यज्ञ करने के लिए कहे कहाँ पर करूं? गयासुर कहने लगा कि 5 कोस की भूमि में मेरी शरीर है और मुझसे पवित्र कोई है नहीं, तो मैं लेट जाता हूं और मेरे ही ऊपर आप यज्ञ करिए। गयासुर भगवान श्री नारायण हरि ब्रह्मा जी मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ जब पूरा होने का टाइम हुआ तो देवताओं का यज्ञ आहुति का समय जैसे आता है वैसे ही गयासुर थर थर कांपने लगा, पूरी धरती हिलने लगी, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उछलने लगा। भगवान कहने लगे क्या हो गया? प्रभु जी यज्ञ बंद कर दो, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे यज्ञ तो अब पूरी होगी, और जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती है तब तक यज्ञ माना नहीं जाता, तो तब तक तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लगा चिल्लाने गयासुर, तो कहने लगा आप जल्दी पूर्णाहुति करिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने वहाँ पूर्णाहुति करवाते हैं, और गयासुर कहता है कि प्रभु जी मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पर अब मैं अग्नि में तो चला गया, लेकिन मुझे आप वरदान दीजिए कि सदा मेरे नाम को जब तक जन्म जन्मांतर रहे मेरा नाम चलता रहे, मुझे ये वरदान दीजिए आप। नारायण कहने लगे तथास्तु, तुम्हारा नाम सदा चलता रहेगा, जो पितृ हैं जितने आएंगे वो सारे पितृ यहीं पर तरेंगे, और यही तुम्हें मैं वरदान देता हूं। भगवान इतना बात कहते हैं, जो वही जगह है ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें यही दक्षिणा हमें हमारे लिए चेक करें आप कि जो मरने में जैसे फांसी लगा लेते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी की कैसे मृत्यु हो जाती है, कोई जल के मर गया, कोई अग्नि जैसे भी मर गया अकाल मृत्यु, तो वो प्रेत शिला के नाम से वही माना गया, क्योंकि गयासुर की शरीर वहीं पर जली थी।
तो प्रेतशिला जो है वो गया की जगह है, वहाँ पर यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने। उन्होंने यही किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा में यही दीजिए। जितने पितृ आए, जितने अकाल मृत्यु वाले लोग आते हैं, यहाँ पर उनका पिंडदान होगा, उनको यहाँ मोक्ष हो जाएगा, वहाँ मुक्ति मिलेगी सबको। इसलिए गया जी में जा कर के कहीं भी जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन प्रेतशिला में जाके जरूर पिंडदान करवाना चाहिए।